Hey guys, welcome to Topper Biology. So today we will start contraceptive methods. So contraceptive methods, if you have not seen my previous videos, then please see my videos so that you can understand the meaning of contraceptive. What is the meaning of contraceptive? It is used for delay pregnancy. So if you want to delay pregnancy, then you can use these methods. These methods are known as contraceptive methods. So let's start. So our first method is the mechanical barrier. So what is a barrier? Barrier is something to control something. What is a barrier? What do you, in layman language, what do you understand by term barrier? अब बैरियर से आपको क्या समझ लगता है? बैरियर मतलब रोकना किसी चीज को, बैरियर लगाना. ठीक है, अगर हमला हुआ है तो सबसे पहले हम, अगर आग लगी है हम सबसे पहले बैरियर्स लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बैरियर का क्या मतलब है? रोकना, मतलब फ्यूजन को रोकना. यहाँ पे हमें किसको रोकना है? बेसिकली बैरियर हमने किस चीज के लिए लगाना है? ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो, ताकि स्पर्म और ओवम अगर फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी. अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो जायगोट बनेगा, बट वो हमें नहीं चाहिए. वो हमने क्या, इसलिए हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए हैं. तो इसमें हमने बैरियर लगाया है. ठीक है, इसमें क्या, कौन सा बैरियर यूज करेंगे बच्चों? मैकेनिकल बैरियर यूज करेंगे. ठीक है, तो मैकेनिकल बैरियर में क्या होता है? स्पर्म डज नॉट रीच द एग. जो स्पर्म है, बेसिकली जो स्पर्म और एग ओवम की फ्यूजन होती है तभी फर्टिलाइजेशन होती है, तभी जायगोट की फॉर्मेशन होती है. तो इसमें मैकेनिकल बैरियर में क्या होता है कि जब स्पर्म एग के पास जाएगा ही नहीं तो फ्यूजन होगी नहीं. फ्यूजन नहीं होगी तो जायगोट नहीं बनेगा. जायगोट नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. ठीक है, कॉन्डम्स ऑन द पीन्स और सिमिलर कवरिंग्स, ये जो होता है, पीन्स जो होते हैं ये मेल में होते हैं, वजाइना फीमेल में होता है, कैन सर्व दिस पर्पस. ठीक है, हैंगिंग नेक्स्ट अपना मेथड है हैंगिंग हार्मोनल बैलेंस. इसमें बॉडी सो दैट एग आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन. कुछ हार्मोनल बैलेंस की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती. सो दीज ड्रग्स कॉमनली नीड. सो ये जो मेथड है बेसिकली ड्रग्स और पिल्स है. सेकेंड हमारा, इसमें क्या होता है, सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस, जो ये ड्रग्स और पिल्स देते हैं डॉक्टर्स आपको, इसमें इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, ये हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं. ठीक है, ये हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं. सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस एंड दे कॉज साइड इफेक्ट्स टू. ठीक है, इससे क्या होता है, ये जो ड्रग्स और पिल्स होती हैं बेसिकली, इसमें जो आपके बेसिकली जायगोट नहीं बनता तो वो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी. इसमें लिखा हुआ है चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस. जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की वजह से हार्मोनल बैलेंस हो जाते हैं. जब हमें पिल्स लेते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं हमें कि हमने प्रेगनेंसी डिले करने के लिए कितने टाइम पीरियड के लिए पिल्स लेनी है, कितने टाइम पीरियड के लिए हम इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं. इससे क्या होता है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मेथड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, जिसे हम कहते हैं लूप और कॉपर टी मेथड. तो इससे हम यूट्रस के अंदर जो है इंसर्ट कर देते हैं कॉपर टी को, ताकि हम फर्टिलाइजेशन डिले कर सके, ताकि हम स्पर्म और ओवम की जो फ्यूजन है वो रोक सके. ठीक है, कॉपर टी प्लेस इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. यहाँ पे लिखा हुआ जो कॉपर टी है, प्लेस इन यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. कॉपर टी को हम यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं ताकि प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकें. दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स. यहाँ पे भी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं. अगर पिल्स की वजह से, ओरली पिल्स की वजह से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसकी वजह से भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मेथड है कॉपर टी इस प्लेस इन साइड यूट्रस. वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, ये अच्छे से करना प्लीज. कॉपर टी, बस आपको नाम ही याद रखना है, कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया, आपको नेम्स ही याद रखने हैं. पहला बैरियर कौन सा था? मैकेनिकल बैरियर, उसमें हमने कॉन्डम्स पढ़े. ठीक है, उस सेकेंड बैरियर कौन सा था? पिल्स वाला मेथड, जिसमें हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. बेसिकली हमने स्पर्म और ओवम की फ्यूजन को रोकना है ताकि प्रेगनेंसी डिले कर सके. ठीक है, यही करना है बेसिकली. थर्ड मेथड हमारा लूप और कॉपर टी मेथड है. कॉपर टी मेथड में क्या होता है कि हम यूट्रस के अंदर इसको कॉपर टी को प्लेस कर देते हैं ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके. एंड ये भी साइड इफेक्ट्स कॉज करती है ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस. सो इफ द वास डिस्टर्बेंस इन द मेल्स, हमने अब तक पढ़ा है कि वास डिस्टर्बेंस किसमें होता है? मेल में होता है. दैट इज ब्लॉक एंड द स्पर्म ट्रांसफर कैन बी प्रिवेंटेड.
जो मान लो वास्ट टर्बिन्स है मेल में, अगर ये ब्लॉक हो गया, अगर वास्ट टर्बिन्स ब्लॉक हो गया तो जो स्पर्म ट्रांसफ़र है ये प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये ब्लॉक हो गया तो स्पर्म ट्रांसफ़र इससे प्रिवेंट हो सकती है। और अगर फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब है, यदि फीमेल इज ब्लॉक एंड एग विल नॉट बी एबल टू द यूट्रस, अगर ये ट्यूब ब्लॉक हो गई तो एग जो है यूट्रस के अंदर नहीं जा पाएगा। अगर आपने ये जो वास्ट टर्बिन्स और फ्लो, अगर आपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा अभी तक तो प्लीज़ वो देख लीजिए, उसके बिना आपको ये वीडियो 110% नहीं समझ आने वाली, ठीक है। सो द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस। अगर फेलोपियन ट्यूब, इफ द फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल, जो अगर ये ब्लॉक हो गई इसमें, अगर मेल में वास्ट टर्बिन्स ब्लॉक हो गया तो स्पर्म नहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्पर्म ट्रांसफ़र प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं, अगर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दे तो एग इज अनेबल टू रीच द यूट्रस, तो यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसे। तो ये मेथड है फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करने की। तो एक मेथड है इसको हम बहुत कॉमन मेथड कहते हैं कि सर्जिकल मेथड्स, वो जो सर्जिकल मेथड्स है, सर्जरी की करके हम जो फ्यूजन है स्पर्म और ओवम की वो प्रिवेंट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना। कैन बी यूज टू क्रिएट ब्लॉक्स बाय सर्जिकल मेथड्स। जैसे अगर हम फीमेल से यूट्रस ही निकाल लेंगे, ठीक है, बट अगर वो प्रॉब्लम्स, इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो लाइफ टाइम रहते हैं कई बार। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स व्हाइल सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन द लॉन्ग रन। सर्जरी कैन इटसेल्फ, जो सर्जरी यहाँ पे इन्फेक्शंस कॉज कर सकती है, प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है, कैन नॉट परफॉर्म्ड प्रॉपर्ली। यहाँ पे बड़ा बड़ा हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ पाए। नेक्स्ट है सर्जरी कैन बी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। जो सर्जरीज है, हम अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो मैंने आपको यूट्रस निकालने की बात आई, वो कुछ मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है तब यूट्रस निकालती हैं, ये प्रेगनेंसी वाली अलग बात है, वो वाली अलग बात है, ठीक है। तो आपको वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, मैं जो करा रही हूँ आपको वही पढ़ना है, ठीक है। सर्जरी कैन बी यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। सर्जरी कोई आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया रिप्रोडक्टिव हेल्थ में गुड टच और बैड टच के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया कई बार क्या होता है, रेप्स हो जाती है, ठीक है, रेप्स हो जाते हैं तो उनको कोई रिमूवल, अब तब प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं पता, हमारे बॉडी इज़ नॉट रेडी फॉर द प्रेगनेंसी। जब बॉडी रेडी ही नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, बॉडी इज नॉट रेडी फॉर द प्रेगनेंसी, ठीक है, बॉडी रेडी ही नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, तो क्या होता है, हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी का ही मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। दे मे बी मिसयूज्ड, these may be misused by the people who do not want a particular child, as happens in the illegal sex selective abortion of female fetus. Fetus क्या होता है, child. So for a healthy society, female male sex ratio must be maintained. So male और female की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत छोटी सी है, समझने वाली है। मेल और फीमेल्स जो सेक्स रेशो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करनी, जो सेक्स रेशो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करनी। Thank you for watching my video. Please like, please comment, please subscribe, please hit the bell icon and please comment so that I know how you understand. Please like my channel. Thank you for watching.